देखो बेटा, आप कल वाले लेक्चर में पढ़े थे जय प्रक्रम में स्वपोषी पोषण के बारे में आपने पढ़ लिया था। आज हमें क्या देखना था, परपोषी पोषण या परपोषण या विषम पोषण। यानी इसको परपोषी पोषण भी कहा जाता है, परपोषण भी कहा जाता है और विषम पोषण भी कहा जाता है। यानी क्या होता है परपोषी पोषण? परपोषी किसे कहा जाता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि वह दूसरे पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं या परपोषी जीव कहते हैं। ठीक ना। अब चूंकि वो पोषण दूसरे से प्राप्त करते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसीलिए उनको परपोषण के नाम से भी जाना जाता है या विषम पोषण के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो जीव होते हैं बेटा, जो परपोषी होते हैं, ये भोजन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। भोजन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाकाहारी जीव, दूसरा होता है मांसाहारी जीव और तीसरा क्या होता है, सर्वाहारी जीव। शाकाहारी जीव कौन होता है? यानी ऐसा जीव जो अपना भोजन, शाकाहारी जीव किसे कहते हैं? ऐसा जीव जो अपना भोजन किससे बनाता हो, हरे पेड़ यानी हरे घासों से या पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर जो अपना भोजन बनाता हो, क्या कहलाएगा? शाकाहारी जीव कहलाएगा। ठीक है ना। यानी जो घासों को खाता हो, जो हरे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर, तो उससे हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें कहा जाता है शाकाहारी जीव। यानी बताया गया कि जो जीव अपना पोषण के लिए घास को खाते हैं और हरे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे खरगोश क्या खाता है? घास खाता है, हरे पौधों की पत्तियों को खाता है। इसी तरह से गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब क्या करते हैं? ये शाकाहारी जीव हैं, क्योंकि ये किसको खाते हैं? हरे पेड़ पौधों के पत्तियों को खाते हैं या घास खाते हैं। दूसरा होता है मांसाहारी जीव। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वह घास को नहीं खाते हैं। जो ये घास यानी जो शाकाहारी जीव होते हैं ना, जो घास वगैरह खाते हैं, जो क्या खाते हैं, घास और शाकाहारी जीव समझ जाओ, जैसे गाय भैंस बकरी ये सब है, ये क्या करते हैं, मांसाहारी जीव जो इनको मार के खा जाते हैं। यानी जो जीव दूसरे जीवों को मार कर क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। वो कौन कौन से जीव होते हैं? शेर है, चीता है, बाघ है आदि है, जो क्या करते हैं, लोमड़ी भी है, वो किससे भोजन बनाते हैं? दूसरे जीवों को मारकर अपना क्या कर लेते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। और इसके बाद से सर्वाहारी जीव किसे कहा जाता है? ऐसा जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का होता है। यानी हरे घास को भी खाते, जो घास या पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करता हो, और दूसरा क्या करता हो, मांस खाकर भी करता हो। तो जो इस तरह के जीव आते हैं वह क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। हाँ, सर्वाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। जैसे मनुष्य भी ये क्या है, सर्वाहारी। अब हम देखेंगे सीधे जो है परपोषी में, जो है परपोषी कितने प्रकार के होते हैं, यानी परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो परपोषी पोषण जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परजीवी पोषण। क्या होता है? और दूसरा होता है मृतजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी संपोषण या पूर्ण जैविक पोषण। क्या होता है, हम एक-एक को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परजीवी पोषण किसे कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा, यानी इस तरह के पोषण को जो है परजीवी पोषण कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए जो है ना दूसरे जीवों पर एकदम पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं। यानी वो अपना भोजन किससे बनाते हैं? दूसरे से बनाते हैं। जैसे हमसे बनाते हैं या अन्य जीवों से बनाते हैं, लेकिन वो हमसे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें जो भोजन बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, मांसाहारी जीव उस जीवों को मार के खा जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो मांसाहारी जीव होते हैं ये दूसरे जीवों को क्या करते हैं, मार के खा जाते हैं। लेकिन जो परजीवी पोषण होते हैं, ये जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव पर ही आश्रित होते हैं, लेकिन उसे मारकर नहीं खत्म करते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या होते हैं, जू होते हैं। सर में क्या होते हैं, जू। बाल में होते हैं ना, तो वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम ही से प्राप्त करते हैं ना। हमारा ही सर से खून को चूस कर बना करते हैं। तो क्या जब ये हमारे खून को चूस चलता है हमको जान से मार देते हैं? खटमल देखे हो, खटमल क्या करता है,
हमारे शरीर से क्या करता है, खून चूसता है और वो अपना पोषण प्राप्त करता है। तो क्या वो जब खून चूसता है तो हमको मार देता है? इसी प्रकार जोग देखिए हो ना, या अमरबेल है, ये लोग क्या करते हैं, ये दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं लेकिन उन्हें मारते नहीं है। लेकिन ये कौन होते हैं, परजीवी पोषण में होते हैं। लेकिन अगर मांसाहारी जीव की बात आ जाए तो मांसाहारी जीव जो है दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है और उसे क्या करता है, मार भी देता है। ये ध्यान रख लेना। दूसरा जो है मृत जीवी, देखो इसका नाम ही है मृत जीवी, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन जो है, जो इसका मृत जीवी का मतलब क्या बेटा, मरे हुए या सड़े गले हुए पदार्थों से जो क्या होता है, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जीव मर जाते हैं और मर के क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं, उससे अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ऐसे जीवों को क्या कहता है, मृत जीवी। ठीक है ना, जो इस तरह का पोषण करते हैं उन्हें क्या कहता है, मृत जीवी पोषण कहता है। और तीसरा होता है प्राणी। अब इसमें कौन बनाता है, जैसे जीवाणु और क्या है, कवक। जीवाणु और कवक किस प्रकार के हैं, ये किससे अपना भोजन बनाते हैं, सड़े गले पदार्थों से। ठीक है ना। और इसके बाद से है प्राणी संपोषण या पूर्ण जैविक पोषण। एक चीज ध्यान रखना, पूर्ण जैविक पोषण का मतलब होता है यानी ऐसे जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं, या मान के चलो कि ऐसे जीव होते हैं कुछ जो भोजन ग्रहण करते हैं, वो पेड़ पौधों से भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं या जानवरों के मांस से भी अपना क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन ग्रहण करके उसे क्या करते हैं, पचाते हैं। क्या करते हैं, पचाते हैं। तो जीव जो है क्या करते हो, भोजन चाहे वो हरे पेड़ पौधों से बना रहे हो या अनाज खा के बना रहे हो या मांस खा के बना रहे हो, और ये खाने के बाद उसे क्या करते हो, पचाते हो। तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, प्राणी संपोषण या पूर्ण जैविक पोषण कहा जाता है। अब इसमें कौन बनाया जाएगा, मनुष्य या अन्य जानवर भी क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या रहा, परपोषी पोषण रहा। अब हमको सीधे जो है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें उसके बाद से किसकी आवश्यकता आती है, पाचन। किसकी आवश्यकता आती है, पाचन। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने स्वपोषी पोषण पढ़ा, तो स्वपोषी पोषण में पौधे जो है डायरेक्ट भोजन बना रहे थे और डायरेक्ट भोजन बना के क्या कर रहे थे, अपना पोषण कर रहे थे। तो जो डायरेक्ट भोजन बना लेते हैं ना, वो किसी चीज को नहीं खाते हैं, ऐसे भोजन बना लेते हैं, तो वह सरल कार्बनिक पदार्थ, वो भोजन किसको बना रहे हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ। लेकिन जब उसी सरल कार्बनिक पदार्थ को वो क्या करते हैं, जब मंड के रूप में पौधों में जमा कर देते हैं, तो उसको जब हम खाते हैं, उससे भोजन ग्रहण करते हैं अनाज के रूप में, तो वो जानते हो क्या होता है, वह जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। और जटिल कार्बनिक पदार्थों को खाने के बाद से उसे पचाना भी पड़ता है। तो पचाने के लिए हम जैसे जो हमारे तरह के जीव हैं, उनके जो खाना भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उनमें क्या होता है, पाचन क्रिया होता है। तो हम जो है अगला लेक्चर जो है क्या पढ़ेंगे, जो इसमें का पहला तो हमने क्या पढ़ लिया, पोषण को कंप्लीट कर लिया। तो अब हमने खाना तो खिला दिया या खाना तो खा लिया, अब खाने के बाद से क्या करेंगे, पचाने का काम करेंगे। तो अब सीधे हम क्या पढ़ेंगे, पाचन क्रिया। तो इसको कल बताओ।